दोस्तों सिनोनिम की सीरीज में अपना स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर मेरे साथ स्वागत है। दोस्तों आज सिनोनिम की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड डी। एसएससी के एग्जाम्स में जितने भी डी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं वे सारी इस वीडियो में आप क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है डेसिमिनेटेड। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। डेसिमिनेटेड का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना या नष्ट करना। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है कैप्चर्ड। कैप्चर्ड मीन्स होता है पकड़ना। डेस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट करना। डैमेज मीन्स होता है टूटना। वरीड मीन्स होता है चिंता करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेसिमिनेटेड वर्ड दिया है जिसका मतलब है समाप्त करना, यहाँ पर इसका जो सेम वर्ड है वह है डेस्ट्रॉयड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है इसने डेवेस्टेशन। डेवेस्टेशन का मतलब होता है तबाही। डेवेस्टेशन का मतलब होता है तबाही। और यहाँ पर इसके लिए जो वर्ड्स हैं, पहला जो वर्ड है डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन का मतलब भी तबाही होता है। दूसरा जो वर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण संबंधित होता है। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। तो यहाँ पर डेवेस्टेशन का जो सेम वर्ड है वह है डेस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिवोट। डिवोट का मतलब होता है धार्मिक, धर्म से संबंधित या पवित्र। तो डिवोट का मतलब होता है धर्म से संबंधित या धार्मिक या पवित्र। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके लिए। पहला जो वर्ड है वह है सोलन। सोलन का मतलब होता है गंभीर। सेकंड जो वर्ड है आपका पायस। पायस का मतलब भी क्या होता है धार्मिक या पवित्र होता है। थर्ड डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण। फोर्थ लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार या भक्त। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेम वर्ड है वह आपका पायस। डिवोट का सेम वर्ड है पायस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। डिमिनिश का मतलब कम करना होता है। और यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2015 में इसको पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन है आपके प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोका हुआ। शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है कम करना होता है। और वर्सन का मतलब होता है खराब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में डिमिनिश का जो सेम वर्ड है वो है आपका रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स भी क्या होता है कम करना होता है, और डिमिनिश का मतलब भी कम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपका सी। डिमिनिश और रिड्यूस दोनों सेम वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में 2015 में इसको पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश, हताश, उदासी या मायूसी। यहाँ हम लिख सकते हैं मायूसी या हताश भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है होपलेस। होपलेस का मतलब भी क्या होता है हताश होता है, मायूस होता है, निराश होता है, और उदासी भी इसका मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना। और डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिस्पेयर वर्ड दिया है इसका जो सेम वर्ड निकल कर आ रहा है वो है आपका होपलेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ए। डिस्पेयर और होपलेस दोनों क्या है सेम वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, परिश्रमी या उद्यमी। और दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आप देख सकते हैं 2015 में 12th लेवल का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था हायर सेकेंडरी से, उसमें भी इस क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसको 2015 में पूछा गया है। एसएससी मल्टीटास्किंग की जो परीक्षा होती है 2015 में उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। इट मीन्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऑप्शन हैं एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली या बलपूर्वक। बी ऑप्शन है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती और परिश्रमी होता है। और डी ऑप्शन दिया है इसका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है चतुर, होशियार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिलीजेंट दिया है इसका जो सेम वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। और डिलीजेंट के और भी जो वर्ड्स हैं वो हो सकते हैं हार्ड वर्किंग, ठीक है, पेन स्टेकिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये भी सेम वर्ड्स हैं डिलीजेंट के लिए। तो यहाँ पर डिलीजेंट का जो सेम वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है डेसल्टोरी। डेसल्टोरी का मतलब होता है बेमेल या असमान। इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रैंडम। रैंडम का मतलब भी क्या होता है बेमेल या असमान होता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रुगल। फ्रुगल का मतलब होता है किफ़ायती।
तीसरा जो ऑप्शन है फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। चौथा जो ऑप्शन है डी डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पर डिसल्टोरी का जो सेम वर्ड है वो है रैंडम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका आ रहा है ए। डेसल्टोरी और रैंडम दोनों सेम वर्ड है। और प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख भी सकते हैं तो एसएससी के एग्जाम में 2015 के जो संयुक्त हायर सेकेंडरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा भी गया। इट मीन्स क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा या नफरत। इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का मतलब होता है परिधान, पहनावा या वस्त्र। सेकंड जो ऑप्शन है लॉथिंग। लॉथिंग का मतलब भी क्या होता है, घृणा या नफरत होता है। तीसरा जो ऑप्शन है मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट का जो मतलब होता है अविश्वास, शक या संदेह होता है। और डस्ट, डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल, मिट्टी, कण। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 के जो ऑप्शन हैं उसके अनुसार इसका आंसर आ रहा है लॉथिंग। लॉथिंग का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना होता है। और डिसगस्ट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है बी। और प्यारे दोस्तों, आप देख भी सकते हैं एसएससी के एग्जाम में मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना डिल्यूशन। डिल्यूशन मीन्स होता है धोखा। डिल्यूशन मीन्स क्या होता है, धोखा या भ्रांति। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जगमगाना। सेकंड ऑप्शन है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब भी धोखा या भ्रांति होता है। सी ऑप्शन है असेंशन। असेंशन का मतलब होता है आरोहण। डी रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शंस दिया है इसके अनुसार इसका आंसर आ रहा है बी। डिल्यूशन और इल्यूशन दोनों क्या है, सेम वर्ड वाले, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका निकलता है बी। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एसएससी के एग्जाम में 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है डिराइव। डिराइव का मतलब होता है उत्पन्न करना या प्राप्त करना। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सस्टेन। सस्टेन्स का मतलब होता है स्वीकार्य। ऑब्टेन का मतलब भी क्या होता है, उत्पन्न करना या प्राप्त करना होता है। कंटेन का मतलब होता है धारण करना। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना या पहुंचना। तो यहाँ पर बी और डी दोनों क्या है, लगभग बहुत ही नज़दीकी वाले वर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्टेन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो उत्पन्न करना या प्राप्त करना होता है। और अटेन का मतलब होता है पहुंचना या प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेम वर्ड निकल कर आ रहा है वह है बी। डिराइव उत्पन्न करना या प्राप्त करना, और बी भी उत्पन्न करना या प्राप्त करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी, डिराइव, ऑब्टेन, दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। और प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो एसएससी के एग्जाम में 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और क्वेश्चन है डिके। डिके का जो मतलब होता है वो होता है क्षय, या इसको आप कह सकते हैं पतन, इसको आप ये भी कह सकते हैं नाश। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है घुलना। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, क्षय या पतन या नाश। और डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब होता है निपटाना। और डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो वर्ड है डिके, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो है डिक्लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है बी। डिके और डिक्लाइन दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया डिफर। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। डिफर का मतलब होता है टालना या स्थगित करना। इसके लिए ऑप्शंस हैं, पहला जो ऑप्शन है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। दूसरा जो ऑप्शन दिया है डिफाई। डिफाई मीन्स होता है अवहेलना करना। सेकंड जो ऑप्शन दिया है डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग करना। और पोस्टपोन का मतलब भी क्या होता है, टालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी। डिफर और पोस्टपोन दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। और प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन भी संयुक्त हायर सेकेंडरी 2011 में इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार फिर इसने रिपीट किया है, यहाँ ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट हैं। डिफर, डिफर का मतलब वही है टालना। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में इसके ऑप्शंस दिए थे वहाँ पर भी इसका आंसर पोस्टपोन था, यहाँ पर भी इसका आंसर पोस्टपोन ही है। पोस्टपोन का मतलब भी टालना होता है, डिफर का मतलब भी टालना होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कुछ इसने जो ऑप्शन है हमें डिफरेंट दिया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, अलग अलग मतलब भिन्न। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और डिसएग्री का मतलब होता है असहमति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ए। डिफर और पोस्टपोन दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड है। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2010 में इस क्वेश्चन को पुट अप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जान बूझकर। इसके लिए ऑप्शंस हैं
स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अनायास। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। और नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया है डिलिबरेटली, इसका सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है इंटेंशनली है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपका सी। और प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 15, डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ या जल प्रलय। जल प्रलय। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शंस है वो है, पहला कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम की स्थिति। और डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। फ्लड। फ्लड का मतलब भी क्या होता है, बाढ़ होता है। और वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो डेल्यूज वर्ड है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है आपका फ्लड। 15 का आंसर है आपका सी। और प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2012 में एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। नंबर 16, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है बदनामी। बदनामी या अपमान। बदनामी या अपमान या अनादर आप कह सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका इनफेमी। इनफेमी का मतलब भी क्या होता है, बदनाम, या क्या होता है, अपमान या अनादर। ऑप्शन बी है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब महिमा। सी ऑप्शन है अनकौथ। अनकौथ का मतलब होता है अनोखा। और डी ऑप्शन है विक्र। विक्र का मतलब होता है दुष्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 में डिसऑनर है, इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड निकल कर आ रहा है वो है आपका इनफेमी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका है ए। डिसऑनर और इनफेमी दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। और ये भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है, जो एफसीआई का जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेद करना, अलग करना। भेद करना या अलग करना। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना। और बी ऑप्शन है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब भी क्या होता है, भेद करना, अपमान करना होता है। और सी ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। और डी ऑप्शन है इसका कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो वर्ड दिया है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का सेम मीनिंग वाला वर्ड है आपका डिस्टिंग्विश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका है बी। ये भी एसएससी के एग्जाम में मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है पतन या बर्बादी। पतन या बर्बादी या आकस्मिक विध्वंस जिसको आप कहते हैं, अचानक से ही जो विनाश होता है उसको कह सकते हैं आप डिबेकल। यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है इसका डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। और डाउनफॉल का मतलब भी क्या होता है, पतन या बर्बादी होता है, जिसको विध्वंस कहते हैं। तो डाउनफॉल और डिबेकल दोनों क्या है, विध्वंस मतलब बर्बादी, दोनों का सेम मीनिंग है। डिक्लाइन का भी हाँ पतन मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर पतन क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस हो सकता है। और डिबेकल क्या होता है, जो अचानक होता है। विध्वंस मतलब अचानक ही जो बर्बाद हो जाता है उसको कहते हैं डिबेकल। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 का जो एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है आपका डाउनफॉल। जो दूसरे जो मीनिंग्स हैं, दूसरे जो वर्ड्स हैं, इसका जो ऑप्शन सी है, सी में जो इसका मीनिंग दिया है डिसकम्फिचर, इसका मतलब होता है पराजय। डिजनरेशन का मतलब होता है बिगाड़ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेम मीनिंग है वो है आपका बी। एसएससी के स्नातक ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था 2010 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, डिरीजन। डिरीजन का जो मतलब होता है वो होता है उपहास। डिरीजन का मतलब होता है उपहास। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन का मतलब होता है निरादर। बी ऑप्शन है इम्प्रेसमेंट। इम्प्रेसमेंट का मतलब है उलझन। रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब भी क्या होता है, उपहास होता है। और कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है, निंदा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो इसका सेम मीनिंग है वो है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल और डिरीजन दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका है सी। ये भी एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम था 2010 में, इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। इसके लिए ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है भेदजनक। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है। और डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक। एसएससी के एग्जाम में इसको 2007 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो डेट्रीमेंटल दिया है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है हार्मफुल।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 21, डल सेट। डल सेट का मतलब होता है मीठा। डल सेट का मतलब होता है मीठा या आनंददायक, या भोजन के पश्चात जो मिष्ठान लिया जाता है उसको कह सकते हैं डल सेट। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है, स्वीट, स्वीट मीन्स भी क्या होता है, मीठा होता है। डल मीन्स क्या होता है, भद्दा होता है। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन, सख्त। और श्योर मीन्स होता है खट्टा। तो हाँ, डल सेट का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है आपका स्वीट, और डल सेट दोनों क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। डल सेट भी क्या होता है, मीठा होता है। स्वीट मीन्स भी क्या होता है, मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 22, डेसिमिनेटेड। डेसिमिनेटेड का मतलब होता है तबाह करना। तबाह करना, नष्ट कर देना। डेसिमिनेटेड का मतलब तबाह करना या नष्ट कर देना। और इसके जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। डेस्ट्रॉयड का मतलब भी क्या होता है, तबाह करना। सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, सफलता। और डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेशन से संबंधित मतलब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है आपका डेस्ट्रॉयड। डेसिमिनेटेड और डेस्ट्रॉयड क्या है, दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है आपका है बी। और ये भी एसएससी के सेक्शन ऑफिसर 2006 की परीक्षा में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, असमानता या असमान, असमानता, डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डिसमिनेट। डिसमिनेट का मतलब होता है प्रचार। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है वही अंतर। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। और डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में डिस्पैरिटी का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है डिफरेंस, और डिस्पैरिटी दोनों क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है आपका बी। ये भी आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2010 की परीक्षा में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास या निराश। इसके ऑप्शंस हैं डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब भी उदास या सुन निराश होता है। रिजेक्टेड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, निरस्त करना, अस्वीकार करना। और रिपेंडेंट का मतलब होता है पश्चाताप। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर है, आंसर है इसका ऑप्शन बी। डेस्पोंडेंट और डिजेक्टेड दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 के परीक्षा में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, डी सेपरेशन। डी सेपरेशन का मतलब होता है निराश या मायूसी। निराश या मायूसी। पहला जो इसका जो ऑप्शन है इसके लिए डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अवसाद। बी ऑप्शन है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी। फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है सम्मोहन। और होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब क्या होता है, निराश या उदासी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो इसने ऑप्शंस दिया उसके अनुसार इसका आंसर है आपका डी। ये भी एसएससी के एग्जाम में 2010 की परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो डी सेपरेशन और होपलेसनेस दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 26, डेर्थ। डेर्थ मीन्स होता है कमी। डेर्थ मीन्स क्या होता है, कमी। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब होता है घनिष्ठता। क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब होता है निकटता। और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। एसएससी के एग्जाम 2010 की 2011 की परीक्षा में इसको पूछा। तो डेर्थ का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है यहाँ पर वह है स्कैरसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका है ए। डेर्थ और स्कैरसिटी दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है ना डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब होता है पड़ाव उठाना। पड़ाव उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चले जाना जिसको हम कह सकते हैं उसको कहते हैं पड़ाव उठाना। तो इसके लिए ऑप्शन है मूव। मूव का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। बी एन कैंप। एन कैंप का मतलब भी क्या होता है, पड़ाव। इसका मतलब होता है पड़ाव डालना। और डी कैंप का मतलब है पड़ाव उठाना। तो पड़ाव डालना, पड़ाव उठाना दोनों के अपोजिट वर्ड्स हैं। सी दिया इसने फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। और हाइड का मतलब होता है छिप जाना। तो डिकैम्प का मतलब यहाँ पर पड़ाव उठाना होता है, मतलब एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर डेरा डाल लेना, उसको कहते हैं डिकैम्प। और डिकैम्प इसको कहते हैं मूव। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो मिनी इसने जो ऑप्शंस दिया उसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है मूव। डिकैम्प का मतलब पड़ाव डालना, और मूव का मतलब भी क्या होता है, पड़ाव डालना। तो
क्वेश्चन नंबर 28, डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइज, डिमाइज का मतलब मृत्यु या देहांत। इसके लिए ऑप्शंस है डेथ, डेथ का मतलब भी मृत्यु या देहांत होता है। बी ऑप्शन है मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। और डिसमिसल का मतलब होता है विदाई। डिसमिसल का मतलब क्या होता है? विदाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो ऑप्शंस दिए इसके अनुसार डिमाइज और डेथ दोनों क्या है? सेम मीनिंग वाले वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका है ए। और ये भी आप देख सकते हैं एसएससी के मल्टीटास्किंग के एग्जाम में 2013 में इसको पूछा गया। नंबर 29 में दिया इसने डीटर। डीटर का जो मतलब होता है वो होता है अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध उत्पन्न करना। डिटर का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना या बाधा डालना। तो इसके लिए जो ऑप्शंस है वो है, पहला जो ऑप्शन है टू नेग्लेक्ट। टू नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा। बी ऑप्शन है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब होता है अस्वीकार। सी ऑप्शन है डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग। और डी ऑप्शन का मतलब, डी जो ऑप्शन है उसका है हिंडर। हिंडर का मतलब भी क्या होता है? अवरोध करना या बाधा डालना ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है आपका डी। डेटा और टू हिंडर दोनों क्या है? सेम मीनिंग वाले वर्ड है। ये भी एसएससी के एग्जाम पे 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, मीठा। खाना खाने के बाद जो खाया जाता है मिष्ठान के रूप में उसको कहते हैं मीठा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस हैं वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब होता है बंजर। बी ऑप्शन है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना। सी ऑप्शन है स्वीट डिश। स्वीट डिश का मतलब ये होता है मिठाई से है, मिठाई। और ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है स्टॉक भी होता है, और सूप जिसको कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं, रसा भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रोथ। ब्रोथ जो वर्ड है वो है सूप, या जिसको कहते हैं रसा। एक दूसरे शब्दों में इसको स्टॉक भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो ऑप्शंस दिए हैं इसके अनुसार डेजर्ट का जो सेम मीनिंग है वो है आपका स्वीट डिश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका है सी। डेजर्ट और स्वीट डिश दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डेरिंग। डेरिंग का मतलब होता है साहसी। डेरिंग, डेरिंग का मतलब होता है साहसी। इसके लिए ऑप्शन है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब चतुर, बहुत होशियार। एनर्जेटिक का मतलब शक्तिशाली। एंथुसिएटिक का मतलब होता है उत्साही। और करेजियस का मतलब होता है साहसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो आपका डी। डेरिंग या करेजियस दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। और ये भी आप देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में 2010 में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखावा। इसके लिए ऑप्शंस हैं रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। शो का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। विटनेस का मतलब होता है गवाह। और कंप्ले, यहाँ पर वर्ड है कंप्ले। कंप्ले का मतलब होता है पालन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में डिमॉन्स्ट्रेट का जो सेम मीनिंग वाला, समान अर्थ वाला जो शब्द है वो है आपका शो। डिमॉन्स्ट्रेट और शो दोनों ही समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट और शो दोनों ही क्या है? समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका है बी। ये भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2010 में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है इरादतन या योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना या इरादतन डेलिब्रेट का मतलब होता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं पर्पजलेस। पर्पजलेस का मतलब होता है बेमतलब। पर परपेट्रेट का मतलब होता है पाप करना। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो एसएससी के एग्जाम में 2010 की परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर डेलिब्रेट के बारे में बात करते हैं। डेलिब्रेट जिसका मतलब होता है इरादतन, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है इंटेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो आपका है सी। डेलिब्रेट और इंटेंशनल दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड है, दोनों का ही समान अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर है इसका सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो बड़े ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक बनाए जाते हैं। फिर भी किसी कारण से इसमें कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।